सुख सागर 10वां स्कंध 72वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का जरासंध को मारने के लिए जाना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब इसी तरह कई महीने श्याम सुंदर को आनंद पूर्वक वहां बीत गए और यज्ञ की कुछ चर्चा नहीं आई, तब एक दिन राजा युधिष्ठिर अपनी सभा में, जहां पर बहुत से क्षत्रिय, ऋषीश्वर व ब्राह्मण बैठे थे, उठकर श्याम सुंदर के सम्मुख खड़े हो गए और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे त्रिभुवनपति, ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवताओं के मालिक, तुम्हारे चरणों का दर्शन बड़े बड़े योगियों व ऋषीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने मुझे अपना दास जानकर घर बैठे दर्शन दिया। तुम ऐसी प्रभु लीला करो, काहू से नहीं जाने परो, माया में भूलो संसार, तुमसे करत लोक व्यवहार, जो तुमको सुमिरत जगदीशा, उसको जानो अपना ईश। हे दीनानाथ, तुम्हारी दया से जगत में मेरी सब इच्छा पूर्ण हुई, पर एक अभिलाषा और रखता हूँ, आज्ञा हो तो विनय करूँ। श्याम सुंदर बोले, हे राजन, जो इच्छा तुमको हो सो बतलाओ, वह भी पूरी हो जाएगी। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर प्रसन्न होकर बोले, हे द्वारिकानाथ, राजसु यज्ञ करने की इच्छा रखता हूँ। सब मुनियों ऋषीश्वरों को भी इसमें प्रसन्नता है, पर तुम्हारी कृपा के बिना यह कठिन यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। जिस तरह आपने कई बार महाविपत्ति में हमारी शुद्धि लेकर मेरा मनोरथ पूर्ण किया, उसी तरह अब भी अपनी दया से यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण करा दीजिए, तो उसका फल आपके अर्पण करके भवसागर पार उतर जाऊं। संसार में हम पांचों भाई तुम्हारे दास कहलाते हैं, इसलिए संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि श्याम सुंदर की दया से पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। यह भी तुम्हारे चरणों का ही प्रताप है, जो मुझे यह इच्छा हुई। मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ कि जो आपकी शरण में आया, उसका कोई मनोरथ बाकी नहीं रहता। जा विधि मंत्र देहु यदु राजा, आय सुमान करो सोई काजा, तुम ही सबका जन विषय, हमको होत सहाय, और हमारे कौन है, माखन प्रभु यदुराय। यह अधीन वचन सुनते ही लक्ष्मीपति ने हंसकर कहा, हे राजन, तुम्हारा कहना मैंने मान लिया। यह काम बहुत उत्तम है। सब देवता, पितर, ऋषीश्वर व मुनि तुमसे यह यज्ञ कराने की चाह रखते हैं। जब तुमने अपने प्रेम से मुझे वश कर लिया, तब तुमको राजसूय यज्ञ या इससे भी बड़ा कोई काम करना कौन सा कठिन है। जिसके अधीन में हुआ, उसकी कुछ इच्छा बाकी नहीं रहती। अर्जुन आदि तुम्हारे चारों भाई ऐसे बलवान हैं, जिनसे कोई दूसरा राजा युद्ध नहीं कर सकता। लोकपालों को भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मेरे सामने उनसे लड़ सके। इसलिए तुम अपने भाइयों को आज्ञा दो कि चारों दिशाओं में जाकर सब राजाओं को जीतने के उपरांत बहुत सा द्रव्य ले आवे, तब तुम आनंद से यज्ञ करो। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने बहुत सी सेना साथ लेकर अर्जुन को उत्तर, भीमसेन को पूर्व, सहदेव को दक्षिण, नकुल को पश्चिम दिशा में जाने की आज्ञा दी। वे लोग उनकी आज्ञा अनुसार चारों दिशा में गए। जब चारों भाई कुछ दिन वैकुंठनाथ के प्रताप से 7 द्वीप, 9 खंड व 10 दिशाओं के राजाओं को जीतकर बहुत सा द्रव्य ले आए, तब राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर वसुदेव नंदन से विनय किया, हे महाप्रभु, यह कार्य तो तुम्हारी कृपा से पूर्ण हुआ, अब क्या आज्ञा होती है। यह वचन सुनकर उद्धव भक्त ने राजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज, सब देश के राजाओं को तुम्हारे भाई जीत आए, पर जब तक मगधपति राजा जरासंध आपके अधीन नहीं होगा, तब तक तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। और वह ऐसा बलवान व धर्मात्मा है, जिसे कोई संसार में जीत नहीं सकता। जो तुम युद्ध करो रण माही, वासो जीत सकोगे नाही, एक बात अपने मन ल्याऊं, सो अब तुमसे कही समझाऊं। विप्रवेश धर के हरि जाहि, अर्जुन भीम संग तिहि पाहि, जरासंध दाता अति भारी, जाको यस त्यों लोक मझारी। वासे जो मांगे कछु भिक्षा, देते वही जो मन की इच्छा, यद्यपि शीशहु मांगे कोई, देत बार लाई नहीं सोई। विप्र रूप जब बापे जय है, युद्ध दान ताहि क्षण पय है, राजन इस संसार में सुस्थिर है कछु नाही, तद्यपि दाता पुरुष को नाम रहे जग माही। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर उदास हो गए। तब त्रिभुवनपति उन्हें धैर्य देकर बोले, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। उद्धव के कहने प्रमाण भीमसेन व अर्जुन अपने दोनों भाइयों को हमारे साथ कर दो। किसी तरह बल व छल से हम लोग राजा जरासंध को मार आवेंगे। जब यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन व अर्जुन को मुरली मनोहर के साथ जाने की आज्ञा दी, तब लक्ष्मीपति उन दोनों को साथ लेकर ब्राह्मण वेश में मगध देश को गए। वे तीनों
ब्राह्मण रूप अति सुंदर ऐसे तेजवान मालूम देते थे जैसे सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण अपना तन धारण किए हो। जब कई दिन में वे लोग मध्याह्न समय ब्राह्मण रूप से, जो अतिथि के भोजन कराने का समय है, राजा जरासंध के द्वारे पर जाकर खड़े हुए, तब एक द्वारपालक ने उनको देखते ही राजा के पास जाकर कहा, महाराज 3 ब्राह्मण अति तेजवान आपसे भेंट करने के लिए आकर द्वार पर खड़े हैं, आज्ञा हो तो भीतर आवे। यह वचन सुनते ही जरासंध बहुत प्रसन्न होकर आप द्वार पर चला आया और श्याम सुंदर आदिक ब्राह्मण रूप को देख दंडवत करके भीतर ले गया। सम्मान पूर्वक अपने सिंहासन पर बैठाकर उसने कहा, महाराज जिस तरह आप लोगों ने दया करके यहाँ आकर मुझे कृतार्थ किया, उसी तरह चलकर भोजन कीजिए तो तुम्हारा चरण धोकर अपना परलोक बनाऊं। विप्रन की सेवा जो करे, भव सागर से जल्दी तरे। जरासंध की यह बात सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे राजन, हम लोग बहुत दूर से आपका सुयश सुनकर यहाँ आए हैं, जो हमको इच्छा है सो दीजिए। शूरवीर को अपना सिर और दानियों को अपना प्राण तक दे डालने में कुछ लोभ नहीं रहता। देखो, एक कबूतर व्याधा के लिए इस तरह अपना प्राण देकर तर गया था। एक व्याधा माघ के महीने में पक्षी बझाने वन में गया। पानी बरसने व आंधी चलने से कोई पक्षी उसको नहीं मिला। जब सर्दी व भूख से अति व्याकुल होकर अपने घर आने लगा, तब उसने एक कबूतरी को, जो सर्दी से अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ी थी, उठा लिया और रात हो जाने से अपने घर ना पहुंचकर एक बरगद के नीचे बैठ रहा। जब आधी रात को उस कबूतरी का पति, जो उसी वृक्ष पर रहता था, अपनी स्त्री को याद करके पुकारने लगा, तब उस कबूतरी ने चैतन्य होकर कहा, हे स्वामिन, अब तुमको मेरे लिए सोच करना उचित नहीं है। अतिथि का दुख, जो सर्दी व भूख से व्याकुल है, धर्म की राह छुड़ाना चाहिए। जब यह सुनकर कबूतर को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वह कहीं से अग्नि अपनी चोंच में ले आया और लकड़ी खोते से गिराकर वहां आग लगा दी, तो उस व्याधा की सर्दी छूट गई। फिर वह कबूतर अपनी इच्छा से आग में गिर पड़ा और बहेलिये ने उसको खा लिया। तब वह कबूतरी बहेलिये से बोली कि अब मुझे भी भूंज कर खा ले, बिना पुरुष की स्त्री का जीना अच्छा नहीं होता। जब बहेलिये ने कबूतरी को भी खाकर अपनी भूख मिटाई, तब परमेश्वर ने उन दोनों पक्षियों का ऐसा धर्म देखकर उनको बैकुंठ में बुलाने के लिए विमान भेज दिया। वे दोनों पक्षी पार्षदों से विनय करके उस बहेलिये को भी अपने विमान पर बैठाकर परम पद को ले गए। इसके सिवा तुमने सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसने सब राज्य व धन अपना नारायण जी के नाम पर ब्राह्मणों को दे डाला था। सो आज तक उसकी कीर्ति संसार में छा रही है। विस्तार पूर्वक उसकी कथा कहते हैं, सुनो। एक समय राजा हरिश्चंद्र के नगर में अकाल पड़ने से प्रजा लोग भूखों मरने लगे। तब उसने भूषण व वस्त्रादिक अपनी वस्तु बेचकर प्रजा का पालन किया। उन्हीं दिनों राजा हरिश्चंद्र संध्या समय अपनी स्त्री समेत भूखे बैठे थे। उसी समय विश्वामित्र ऋषिश्वर ने राजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वहां आकर कहा कि हे राजन, मुझे इच्छा पूर्वक द्रव्य देकर कन्यादान का फल लो। यह बात सुनते ही हरिश्चंद्र ने घर में ढूंढा तो कुछ भूषण व वस्त्रादिक उनकी स्त्री व पुत्र का बचा था, वह लाकर ऋषिश्वर को दे दिया। उसे देखकर विश्वामित्र बोले, महाराज, इतने में मेरा काम नहीं चलेगा। यह सुनते ही राजा ने अपनी दासी व दास जो कुछ बचे थे उन्हें भी बेचकर ऋषिश्वर के पास ले आए। केवल एक एक धोती अपनी स्त्री व पुत्र के पास रख लिया। तब फिर विश्वामित्र बोले कि इतने द्रव्य से मेरा अर्थ नहीं होगा। मुझे कोई दूसरा तेरे समान धर्मात्मा संसार में दिखलाई नहीं देता, जिसके पास जाकर मांगू। एक डोम धर्म पात्र है, आज्ञा हो तो उससे जाकर मांगू, पर वहां जाते मुझे लज्जा मालूम होती है कि तुम समान दानी राजा को छोड़कर उससे क्या मांगू। यह बात सुनकर हरिश्चंद्र ने ऋषिश्वर को अपने साथ लेवा लिया और उस डोम चांडाल के घर जाकर कहा कि हे भाई, तुम हमको अपने यहाँ गिरवी रखो और इन ऋषिश्वर को इच्छा पूर्वक द्रव्य दो। यह बात सुनकर वह डोम बोला, कैसे टहल हमारी करी हो, राजस तामस मन से हरि हो, तुम ही नृपति तेज बलधारी, महानीच है टहल हमारी। हे राजन, तुमको शमशान पर रहकर मुर्दा जलाने वालों से पैसा लेकर हमारे घर पहुंचाना होगा और हमारे मकान की चौकीदारी करनी होगी। तुमसे ये दोनों काम हो सके तो हम इस ब्राह्मण को मुंह मांगा द्रव्य देकर तुम्हें गिरवी रखेंगे। यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि बहुत अच्छा, हम वर्ष दिन तक यानी 1 वर्ष तक ये दोनों काम तुम्हारे कर देंगे। यह वचन सुनते ही उस डोम ने इच्छा पूर्वक विश्वामित्र को द्रव्य देकर विदा किया। तब राजा हरिश्चंद्र वहां रहकर उनके दोनों काम करने लगे और उनकी रानी पुत्र समेत उसी नगर में किसी गृहस्थ के यहाँ जाकर सेवकाई से अपनी दिन बिताने लगी। परमेश्वर की इच्छा से कुछ दिन बीते, राजा हरिश्चंद्र का बेटा मर गया और रानी ने उसकी लोथ गंगा के किनारे ले जाकर जलाने की इच्छा की। तब हरिश्चंद्र ने
आकर अपनी स्त्री से कहा कि तुम इस मुर्दे का पैसा दे दो तो लोथ जलाओ। यह बात सुनते ही रानी रोकर बोली, महाराज यह तुम्हारे पुत्र की लोथ जलाने को लाई हूँ, मेरे पास सिवा एक धोती के और कुछ नहीं है। यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बोले, हे प्रिय, मैं पैसा ना लूं तो मेरा धर्म जाता रहे, इसलिए अपने पुत्र को भी बिना पैसा लिए नहीं जलाने दूंगा। यह धर्म रूपी बात सुनते ही जैसे रानी ने अपना अंचल फाड़कर पैसे के बदले देना चाहा, वैसे ही नारायण जी करुणा निधान ने ऐसा धर्म व सत्य राजा हरिश्चंद्र का देखकर एक जड़ाऊ विमान उनके लिए शमशान पर भेज दिया और पीछे से आप भी वहां गए। राजा को दर्शन देकर उसके बेटे रोहितास को अपनी महिमा से जिंदा कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को उसकी रानी समेत विमान पर बैठाकर कहा कि बैकुंठ में चलो। तब हरिश्चंद्र त्रिभुवनपति से हाथ जोड़कर बोले, हे महाप्रभु, पतित पावन, जिस तरह आपने मुझे अपना दास जानकर दर्शन दिया, उसी तरह मेरे स्वामी डोम को भी बैकुंठ में ले चलिए तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह वचन अपने भक्त का सुनते ही लक्ष्मीपति उस चंडाल डोम को भी परिवार समेत उसी विमान पर बैठाकर बैकुंठ में ले चले। राजा हरिश्चंद्र को अमर पदवी दी। राजा रंतिदेव ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसने 48वें दिन कुछ अनाज भोजन करने के लिए पाया था, वह भी ब्राह्मण को खिलाकर आप भूखा रह गया, उसी धर्म से मुक्त पदवी पर पहुंचा। राजा बलि जब वामन महाराज जो अपना सब राज्य व धन देकर शरीर देने के लिए तैयार हुए, तब उसे सुतल लोक का राज्य पाया, जिसका यश आज तक संसार में छा रहा है। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस काटकर दे डाला। उद्दालक ऋषिश्वर ने जो 6वें महीने भोजन करते थे, आप न खाकर वह भोजन अतिथि को खिला दिया और आप भूखे रह गए। उस अन्नदान के प्रताप से विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को पहुंचे। दधीचि ऋषिश्वर ने अपना हाड़ इंद्रादिक देवताओं को दे डाला था। ऐसे दाता भय अपार, जिनका यश गावत संसार। हे राजन, इन लोगों के सिवा और बहुत ऐसे दानी हुए जिन्होंने अपना धन व प्राण देने में कुछ लोभ नहीं किया। उनका हाल कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं। जिस तरह पिछले युगों में वे लोग धर्मात्मा होते आए हैं, उसी तरह तुम भी इस युग में दानी उत्पन्न हुए। हमारी इच्छा पूर्ण करोगे तो तुम्हारा यश भी संसार में स्थिर रहेगा। यह वचन सुनकर और उनके चंद्रमुख देखकर जरासंध ने समझा कि ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं, राजकुमार मालूम होते हैं, इसलिए प्राण भी मांगे तो देना चाहिए, जिसमें मेरा धर्म बना रहे। राजा बलि ने शुक्र पुरोहित के बरजने पर भी वामन जी को तीनों लोकों का राज्य दे डाला था, सो आज तक उनका यश छा रहा है। अपना शरीर पालन करने में बड़ाई नहीं मिलती, पर उपकार करने से ही यश प्राप्त होता है। ऐसा विचार कर जरासंध श्याम सुंदर से बोला, ऐ द्विजराज, पहले तुम लोग अपना नाम निष्कपट बतलाकर जिस वस्तु की इच्छा रखते हो सो मांगो, मैं अपने प्राण तक देने में भी लोभ नहीं करूंगा। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम सच पूछते हो तो मैं यदुवंशी श्री कृष्ण हूँ। ये दोनों भीमसेन व अर्जुन हमारे फूफा के बेटे हैं। मेरी व तुम्हारी पहले भी मथुरा में भेंट हुई थी। तुम मुझको पहचानते होगे। मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया, अकेला युद्ध दान मांगने आया हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। यह सुनते ही जरासंध प्रसन्न होकर बोला, बहुत अच्छा, मैंने तुम्हारा कहना माना, पर तुम मेरे सामने से भागकर द्वारिका जा बसे हो, इसलिए तुमसे लड़ते हुए मुझे लज्जा आती है। अर्जुन की अवस्था छोटी है और यह वर्ष दिन तक हिजड़ा बनकर राजा विराट के यहाँ रहा था, इससे क्या लड़ूं। भीमसेन के साथ जो मेरे बराबर का है लड़ूंगा। पहले आप लोग मेरे यहाँ भोजन करके पीछे से धर्म युद्ध कीजिए। जब श्याम सुंदर ने भीमसेन व अर्जुन समेत राजा जरासंध के यहाँ 36 प्रकार के व्यंजन भोजन किया, तब राजा जरासंध ने 2 गदा लोहे की मंगवाई और भीमसेन को ब्राह्मण का वेश छुड़ाकर 1 गदा उसको दी और 1 आप ली। जब दोनों शूरवीर जो 10-10 हजार हाथी का बल रखते थे नगर के बाहर जाकर अखाड़े में खड़े हुए, तब जरासंध ने कहा, हे भीमसेन, तुम मेरे मकान पर ब्राह्मण रूप से आए थे, इसलिए पहले तुम गदा चलाओ। यह सुनकर भीमसेन बोला, हे राजन, अब धर्म युद्ध में ज्ञान चर्चा उचित नहीं है, जो चाहे सो गदा चलावे। जब ऐसा कहकर दोनों वीर गदा युद्ध करने लगे, तब एक दूसरे का वार गदा पर रोककर अपना अंग बचा लेता था। लड़ते समय भीमसेन का श्वास पवन के पुत्र होने से नहीं फूलता था, पर जरासंध गदा युद्ध उससे अच्छा जानता था और फुर्ती रखता था। जब इसी तरह युद्ध करते हुए संध्या हो गई और कोई नहीं हारा, तब दोनों वीर राजमंदिर पर चले आए और एक साथ भोजन करके सो रहे। प्रातः समय फिर उठकर उसी तरह गदा युद्ध किया। जब लड़ते लड़ते दोनों गदा टूटकर चूर हो जाती थी, तब वह दूसरी गदा मंगाकर लड़ते थे।
दिन में काज करे नहीं, बिना युद्ध कछु और, रैन समय मिल बैठ कर, खान पान एक ठौर। जब इसी तरह लड़ते लड़ते सब गदा टूट गई, तब मल्ल युद्ध करने लगे। 26वें दिन जरासंध ने एक मुक्का भीमसेन की छाती में ऐसा मारा कि वह व्याकुल हो गया। तब उसने रात को कृष्णचंद्र से विनय किया, महाराज जरासंध बड़ा बलवान है, अब मैं उससे लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता, कल भाग जाऊंगा, मेरी लज्जत तुम्हारे हाथ है। यह वचन सुनकर जैसे ही द्वारिकानाथ ने अपना हाथ भीमसेन की छाती पर फेर दिया, वैसे ही उसकी सब पीड़ा दूर हो गई और उसको छाती में लगा लिया। कुछ बल अपना देकर उससे कहा कि लड़ते समय तुम मेरा संकेत समझकर जरासंध को मार डालना। जब 27वें दिन फिर दोनों शूरवीर लड़ने लगे, तब दैत्य संघारण ने भीमसेन को एक तिनका दिखलाकर बीच में से चीर डाला। पवनसुत ने उसका भेद समझकर श्याम सुंदर के बल देने से जरासंध को उठाकर पटक दिया और एक जंघा उसकी पैर से दबाकर दूसरी जंघा पकड़कर चीर डाला। उसका शरीर बीच में से जोड़ा हुआ था, आधो आध होकर वह मर गया। जरासंध के मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर भीमसेन आदि पर फूल बरसाए और अनेक बाजे बजाकर जय जयकार करने लगे। श्याम सुंदर व अर्जुन ने भीमसेन की भुजा पूज कर उसकी बड़ाई की। जरासंध या विधि हत्यो भीमसेन के हाथ, सब लोगन को सुख दियो माखन प्रभु यदुनाथ। जब जरासंध के मरने का समाचार नगर में पहुंचा, तब उसकी रानी रोती पीटती हुई आकर श्याम सुंदर से बोली, महाराज तुम धन्य हो जो ऐसा कर्म तुमने किया। जिसने तुमको सर्वस्व दिया उसका प्राण तुमने ले लिया। जो कोई अपना तन व धन तुम्हारे भेंट करता है उसके साथ तुम ऐसी भलाई करते हो जैसी राजा बलि के साथ किया था। जब रानी ने अपने पति के लिए अति विलाप किया, तब श्याम सुंदर ने उसे धैर्य देकर विदा कर दिया। मगधपति का बेटा सहदेव वसुदेव नंदन को परमेश्वर जानकर उनकी शरण में आया। तब द्वारिकानाथ ने जरासंध की क्रियाकर्म होने के उपरांत सहदेव को राजगद्दी पर बैठाकर अपने हाथ से तिलक लगाया और धैर्य देकर बोले, हे बेटा तुम धर्म पूर्वक राज्य करके गौ ब्राह्मण व प्रजा का पालन करो। जो नरेश हैं बंदी में ते सब देव छुड़ाए, आनंद सो निज देश में राज्य करो चित लाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।